Hello everyone, this side Vaishali and I really welcome you to all of you on my YouTube channel. So आज का जो वीडियो है we are going to discuss about passing OSCE in your first try. So guys, अगर आप लोग जानना चाहते हो OSCE के बारे में, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है जिसमें आपको OSCE से रिलेटेड सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकल जाए। Why I am making this video? Because this exam is very expensive. It's like 4,000 Australian dollars. Okay, you need to pay लगभग 3 लाख रुपया for getting your OSCE exam done, guys. And secondly, अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको $3,500 पे करने पड़ते हैं इस एग्जाम के लिए. So this exam is like very expensive. एंड आई डोंट थिंक सो कोई इंसान इस एग्जाम को बार बार देना चाहेगा, बार बार अपने 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वेस्ट करना चाहेगा. तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए. सो नाउ लेट मी टेल यू द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप कैसे इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हो. द नंबर 1 पॉइंट गाइस, एंजाइटी. ज्यादातर मेरे सीनियर्स जिन्होंने एग्जाम दिया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल किया है एग्जाम, जबकि वो बहुत ज्यादा सीनियर भी थे मुझसे और आईसीयू में काम करते थे. एंड यू नो व्हाट, जितना ज्यादा कोई इंसान आपसे ज्यादा सीनियर है और काम करता है आईसीयू में, आई थिंक उनका क्लिनिकल बहुत स्ट्रांग होगा. बट गाइज, ये एक ऐसा एग्जाम है, चाहे आप कितने सीनियर चाहे आप कितने जूनियर है. मैंने बिल्कुल फ्रेशर्स को भी पास करते हुए देखा इस एग्जाम को, और 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी इस एग्जाम को फेल करते हुए कैंडिडेट्स को देखा है. तो इकलौता जो कारण मैंने ऑब्जर्व किया है वो है एंजाइटी पे कंट्रोल. हम लोग इंडियंस और हम लोग कभी भी एग्जाम से, इस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हम लोग एग्जाम से बहुत ज्यादा डरते हैं, राइट. सो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उनके जो पासिंग रेट है वो बहुत कम होता है और फेलिंग रेट बहुत ही ज्यादा होता है. नंबर 1 रीजन, वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के जा रहे हैं एंड 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे अपना वहां जाने का, टिकट्स एंड योर अकोमोडेशन, योर फूड, योर कोचिंग, इट विल चार्ज यू 3 to 4 लाख रुपए. और अलग से हमारे जो OSCE का एग्जाम है वो भी आपका 3-3.5 लाख ले जाता है. सो इट इज लाइक मोर देन, लगभग आपका 5-6 लाख OSCE पे वेस्ट हो जाता है. नॉट वेस्ट बट इन्वेस्ट हो जाता है. जब आप इतने पैसे लगा रहे हो और आपकी फैमिली पीछे से वेट कर रही है कि आप आओगे वापस, आपका रिजल्ट आएगा, तो एक एंशियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है एज कंपेयर टू दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया. जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा लेके किसी भी कारण से वो वहां पे हैं, उनके लिए उतना डर नहीं है जितना डर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है फेस करना पड़ता है. क्यों ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ? बिकॉज मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है एंड आई लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं इतना ज्यादा एंशियस थी बिकॉज पीछे फैमिली एंड योर फाइनेंशियली यू आर पुटिंग मनी, राइट, और आप लोग काफी चीजें इन्वेस्ट कर आगे जाते हो. तो यहाँ पे जो एंजाइटी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है. तो नंबर 1 पॉइंट जो आपको कंट्रोल करना होता है बीइंग इंटरनेशनल कैंडिडेट जो OSCE देने जा रहा है बाहर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वो है एंजाइटी कंट्रोल. ओके, नंबर 2 पॉइंट गाइज, आप लोगों को जो सिलेबस है वो लगभग 30 प्रोसीजर का सिलेबस होता है. आपको 30 प्रोसीजर लर्न करने पड़ते हैं. ये 30 के 30 प्रोसीजर आपको टिप्स पे आने चाहिए. व्हाई? बिकॉज ये सारा का सारा एग्जाम इंग्लिश में होता है. यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट. वंस यू विल ओपन द डोर, देयर विल बी वन एग्जामिनर सिटिंग बिहाइंड यू एंड देयर विल बी वन पेशेंट एट द कॉर्नर. सो यू आर गोइंग टू टॉक टू द पेशेंट. सो और इस पूरी कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश यूज करनी पड़ती है. और कुछ स्क्रिप्ट्स हैं इस प्रोसीजर के करने के. फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्लोजिंग द डोर टू मेंटेन द प्राइवेसी. आई कैन सी दैट द सीन इज सेफ टू प्रोसीड. हाय, माय नेम इज वैशाली. कैन यू प्लीज टेल मी योर फुल नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ? ओके, यू जस्ट क्रॉस चेकिंग द आईडी. सो गाइज, ये मैंने अपने आप से नहीं बोला, ये एक स्क्रिप्ट है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बोलनी पड़ती है. तो गाइज, 30 प्रोसीजर की स्क्रिप्ट लर्न करना इट्स अ बिग डील. और बहुत सारे बच्चे फंबल करते हैं, बोल नहीं पाते हैं और उनके स्टेशन फेल हो जाते हैं. सो 30 प्रोसीजर आपको टिप्स पे आने चाहिए हैं. एग्जाम में टोटल 10 प्रोसीजर आते हैं जिसमें से 7 प्रोसीजर आपको पास करने पड़ते हैं. लेकिन गाइस, हमें नहीं मालूम कि उन 7 में से, उन 10 में से कौन से 3 एक्स्ट्रा प्रोसीजर आ जाएंगे. बिकॉज 7 तो श्योर होते जो आने ही आने हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो हमें नहीं मालूम उन 30 में से कौन से हैं. सो इट्स लाइक अ बिग डील. ओके, सो नंबर 2 पॉइंट मैंने क्या बताया? सिलेबस. आपका जो सिलेबस है वो टिप्स पे होना चाहिए. जो भी स्क्रिप्ट्स हैं आपके 30 के 30 प्रोसीजर्स की, वो आपको वर्बली आनी चाहिए. अब बात आती है 3rd पॉइंट की, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉन्फिडेंस. गाइज, आप ऑलरेडी BSc कर चुके हो, आप ऑलरेडी पोस्ट बेसिक कर चुके हो, आपको ऑलरेडी बीपी चेक करना आता है, आपको ऑलरेडी IV फ्लू लगाना आता है, तो डरना किस बात का? सो बेसिकली जो हमारा 3rd होता है वो कॉन्फिडेंस. मींस वंस यू ओपन द डोर,
यू शुड बी लाइक अ नर्स, दैट आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर, मैं एक नर्स हूं, मैं 4 साल की डिग्री कर चुकी हूँ, मैं 6 साल की डिग्री कर चुकी हूँ, मीन्स पोस्ट बेसिक जीएनएम एंड पोस्ट बेसिक्स। सो ये सब करने के बाद यू आर एंटरिंग इन द रूम एंड यू विल बी लाइक मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, नो 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 नो, व्हाई गाइस, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, बिकॉज आपने जब डोर के अंदर एंटर किया, यू आर ऑलरेडी अ नर्स, राइट। सो ये कॉन्फिडेंस हमारे फेस पे दिखना चाहिए कि हम इंडिया से हैं और हमारा डिग्री हो चुका है, हम यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा पेपर देने के लिए आए हैं, बिकॉज ये तुम्हारा क्राइटेरिया है, हमने इंडिया में अपना लाइसेंस ऑलरेडी ले रखा हुआ है। सो ये कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर आना चाहिए। अगर ये 3 चीजें गाइस, अगर ये 3 चीजें आपने कंट्रोल कर ली और आपको करना आ गया, तो आई एम डैम श्योर यू विल डेफिनेटली यू विल पास योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इस बात की मैं 110% श्योरिटी लेती हूँ, बिकॉज आई फॉलो दीज थिंग्स। ओके, एंजाइटी पे कंट्रोल किया, ठीक है, फैमिली पीछे, इट्स ओके, अब जो सामने है उसी को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, सिलेबस इतना ज्यादा लर्न कर लिया, इतना ज्यादा रट लिया, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया। यार एम्स में काम करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ लोग काम करते हैं, कहीं भी जहां पे भी आप काम करते हो या फिर आप काम नहीं भी करते हो, आपने सीखा है। अब यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ गाइस, जितने भी इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर्स हैं वो लोग हार्डली आपको 6 क्लासेस देते हैं ऑफलाइन 6 क्लासेस ओनली, बिकॉज अब वो एक ब्रांड लेवल पे है और वो लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते अपना, इसीलिए वो हार्डली 6 क्लासेस देते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू 6 क्लासेस आर नॉट सफिशिएंट। जहां पर हम लोग 1 महीना ऑनलाइन सिखाते हैं, 1 महीना ऑफलाइन सिखाते हैं, उसके बाद भी हमारा दिल नहीं भरता, हम लोग 4 पेपर लेते हैं, 4 असेसमेंट्स लेते हैं, ताकि एक बार में डर जाएगा, अच्छा नहीं गया, सेकंड बार में तो डर जाएगा, चलो नहीं गया, थर्ड बार में तो डर जाएगा, चलो नहीं गया, फोर्थ बार में तो डर जाएगा ही जाएगा, राइट। सो एग्जाम का जो एक सिनेरियो है, जो इन्वायरमेंट है, हम इस तरीके का बना देते हैं, इस तरीके की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अब हम जब मेलबर्न या एडिलेड जो भी एग्जाम सेंटर आपका आएगा या न्यूजीलैंड में, आपको मालूम है मुझे डोर ओपन करना है, मुझे पेशेंट से बात करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे मालूम है मेरा काम क्या है गाइस। इसीलिए आपको इस एग्जाम को पास करना, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लगभग 2 से 3 महीने की जो मेहनत है वो आपको चाहिए ही चाहिए है। आई होप ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा, जिनका भी एग्जाम अभी अगस्त में है या सितंबर में है, डेट्स तो मिल ही चुके हैं ऑलमोस्ट, बट आई रियली फील लाइक आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।